प्रख्यात कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी भरे पत्र में 1 करोड़ रुपए देने की मांग की गई। अनिरुद्धाचार्य महाराज अभी इंदौर में हैं, जहां उनकी कथा चल रही है। चिट्ठी में कहा गया है कि कथा सुनाने के दौरान उन्हें अशुभ समाचार मिलेंगे। वाचक संत अनिरुद्धाचार्य महाराज को बम से उड़ाने की धमकी मिली है और इस समय वो इंदौर में कथा कर रहे हैं। वो मेरे साथ हैं। जी बताइए महाराज जी, आपको ये धमकी मिली है? हाँ जी, एक लेटर मिला है जिसमें बम से उड़ाने की, जान से मारने की धमकी दी गई है। अब कौन है ये लोग, क्यों ऐसा कह रहे हैं? हम तो यही कहेंगे कि भगवान उन्हें सद्बुद्धि दें और उनको भी सेवा करने का भाव जागे ताकि वो सेवा करें, क्योंकि हम सेवा ही कर रहे हैं और सेवा का ये कार्य यदि किसी को अच्छा नहीं लग रहा है तो भगवान से प्रार्थना है कि उन्हें सद्बुद्धि दें। अच्छा, आप सनातन की बात कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, कहीं इससे तो नहीं, ये वजह से तो नहीं ये धमकी है? किसी ने उसमें 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई है कि 1 करोड़ रुपए आप 7 दिन के अंदर दीजिए। अब उनको कौन सी बात अच्छी नहीं लगी? हम तो सनातन धर्म की जिस प्रकार बन पड़ रही है सेवा कर ही रहे हैं। माताओं की सेवा, अन्य क्षेत्र की सेवा और देश हमारा हिंदू राष्ट्र हो, ये आवाज़ लगाते ही रहते हैं। शायद इनमें से कोई बात उन्हें पसंद ना आई हो। अच्छा, आप अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं? यदि सरकार को लगे कि हाँ सुरक्षा देनी चाहिए तो सरकार दे, जिस प्रकार उन्हें लगे। अब क्योंकि धमकी भरे पत्र आ रहे हैं तो सुरक्षा देना ना देना सरकार के काम है। अब वो उचित समझें तो दें, हमारी कोई मांग नहीं है, जैसा सरकार चाहे वैसा करें। तो देखिए, अनिरुद्धाचार्य महाराज को धमकी मिली है और वो इंदौर में है और वो अब अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित भी हैं और सुरक्षा की मांग भी कर रहे हैं। कैमरामैन डगलस के साथ अरुण त्रिवेदी, न्यूज 18 इंदौर। प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा आज उज्जैन पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान महाकाल के दर्शन किए। गर्भगृह में दर्शन बंद होने के चलते उन्हें चौखट से ही बाबा महाकाल के दर्शन करने पड़े और पूजा अर्चना की। इसके बाद गृहमंत्री सीहोर वाले पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा में शामिल भी हुए। नहीं, कोई बम से नहीं उड़ाएगा। पूरी तरह से प्रशासन, शासन सभी है और चिंता की कोई बात नहीं है। वैसे संज्ञान में है। जेल का एक मंत्री धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर मामला दर्ज किया गया महाराष्ट्र सरकार है। धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर महाराष्ट्र सरकार में मामला दर्ज हुआ है। महाराष्ट्र सरकार के अंदर हुआ है वो, मैं तो समझ नहीं पाया हूँ कि उसका कारण क्या है। जानकारी और हनुमान जी के जन्मोत्सव पर मंदिरों में जय जय बजरंगबली के जय घोष हैं। पवन पुत्र की आराधना हो रही है। अंजनी सूत्र राम दुलारी की भक्ति मलिन है भक्त। छिंदवाड़ा के सिमरिया में सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर में 101 फीट ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए। वहीं नीमच में कर्नाटक के राज्यपाल ने हरकिया खाल बालाजी में पूजा की। देवास में भी केसरी नंदन की महाआरती हुई। इधर टीकमगढ़ में शंकर सुवन को 56 भोग लगाए गए। तो वहीं रतलाम में रामदूत के सिद्ध धाम बी बड़ौद गांव में भी दर्शनों के लिए भीड़ उमड़ी। भोपाल में हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान मुस्लिम समाज के लोगों ने पुराने भोपाल के 4 बत्ती चौराहे पर शोभा यात्रा का फूल बरसाकर स्वागत किया। तो राजधानी भोपाल में एक बार फिर से धार्मिक सौहार्द की तस्वीर सामने आई है, जहां पर हनुमान जयंती के मौके पर शोभा यात्रा हिंदूवादी संगठन निकाल रहे थे और मुस्लिम समाज के लोगों ने फूल बरसाकर शोभा यात्रा का स्वागत किया। छतरपुर के बागेश्वर धाम में हनुमान जन्मोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। यहां हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर मंदिर में विशेष पूजा पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें 1.25 लाख सुंदरकांड के जाप का समापन यज्ञ में पूर्णाहुति के साथ किया गया। हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर मंदिर को खास फूलों की तरह मालाओं से सजाया गया था। हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर बागेश्वर धाम में भक्तों की भीड़ देखने को मिली। भक्तों ने श्री हनुमान के बाल रूप बालाजी महाराज के दर्शन किए।
बाबा और विवाद साथ साथ चलते हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बयानों पर अक्सर बवाल होता है। इस बार साईं बाबा पर उनकी टिप्पणी से घमासान मचा है। हालांकि बाबा ने अपने बयान पर खेद जता दिया है, लेकिन विवाद है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। आप रिपोर्ट देखें और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। साईं बाबा संत हो सकते हैं, फकीर हो सकते हैं, भगवान नहीं हो सकते। बाबा के इस बयान पर शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। साईं भक्त तो आहत हैं ही, सियासत भी आसमान पर है। हालांकि बाबा ने इस बयान पर खेद जता दिया है, लेकिन बवाल अभी भी जारी है। खासकर महाराष्ट्र में राजनीतिक पार्टियां ऐसे संतों के साथ ही राज्य के सम्मान से भी जोड़ रही हैं। कांग्रेस का कहना है कि पहले संत तुकाराम और अब साईं बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री संतों का बार बार अपमान कर रहे हैं। ये पहले संतों को अपमानित करते हैं और फिर माफी मांगते हैं। कि ऐसे संतों को महाराष्ट्र में बार बार कार्यक्रम करने की अनुमति भारतीय जनता पार्टी, जो तथाकथित हिंदुओं का संरक्षण करने वाली पार्टी है, ऐसे संतों का कार्यक्रम कराती है। जो संत हमारे करोड़ों हिंदू लोगों की भावनाओं को आहत करते हैं, ऐसे लोगों का कार्यक्रम कराती है। कांग्रेस पार्टी यह मांग करती है कि तत्काल प्रभाव से ऐसे धीरेन्द्राचार्य शास्त्री जैसे लोगों को महाराष्ट्र में कोई भी काम करने की अनुमति न दे, जिससे कि यहाँ के करोड़ों लोगों की आस्था को चोट न पहुंचे। संत तुकाराम पर टिप्पणी के बाद भी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने माफी मांगी थी और अब साईं बाबा पर दिए गए बयान के बाद भी खेद जताया है। लेकिन इस बार मामला इतनी आसानी से शांत होता नजर नहीं आ रहा है। शिवसेना उद्धव गुट पूछ रहा है कि अपमान कर क्षमा मांगने की प्रथा साधु संतों में कब से आ गई, और साथ ही बाबा को सलाह भी दी है, धर्म का काम करिए, राजनीति नहीं। उन्होंने साईं बाबा जी का अपमान किया, फिर क्षमा मांगी। ये अपमान करके क्षमा मांगने की प्रथा कब से हमारे साधु संतों में आ गई? हमारा सनातन तो ऐसा नहीं है। हम तो सभी का सम्मान करते हैं और साईं बाबा के तो भक्त लाखों नहीं करोड़ों में हैं, पूरी दुनिया में हैं। और आप किसी साधु संत, किसी पीर फकीर को नहीं मानते, वो आपकी भावना होगी, लेकिन जो मानता है उसकी भावना को दुख पहुंचाने का आप कारण क्यों बन रहे हैं? मैं यही कहूंगा कि आप धर्म का काम करिए, आप राजनीति मत करिए। बाबा हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। ये विचारधारा बीजेपी के करीब बताई जाती है, लेकिन साईं बाबा पर दिए बयान के बाद बीजेपी के करीबी भी सवाल उठा रहे हैं। शिवसेना शिंदे गुट कह रहा है कि संतों के बारे में गलत बात स्वीकार नहीं। बाबा के खेद जताने पर पार्टी का कहना है कि साईं बाबा ने उन्हें बुद्धि दी है, जिससे बाबा ने माफी मांग ली है। बागेश्वर महाराज ने इससे पहले भी संत तुकाराम महाराज के बारे में कुछ बातें सही नहीं की थी। अभी हमारे साईं बाबा के बारे में वैसी ही बात की है। ये आस्था का विषय है। हर एक आदमी किसी न किसी भगवान को मानते हैं, अलग अलग धर्म के मानते हैं। कोई राम को मानता है, कोई रहीम को मानते हैं, कोई यीशु क्रिस्त को मानते हैं। लेकिन उन्होंने अगर दिलगिरी व्यक्त की है तो ये भी उनको जो बुद्धि मिली है वो साईं बाबा ने जल्दी दी है ऐसी लग रही है। क्योंकि साईं बाबा हमेशा बोलते थे, श्रद्धा सबूरी सबका मालिक एक है। सब लोग अलग अलग धर्म की पूजा अर्चा होती रहती है, अलग अलग धर्म को मानते हैं, अलग अलग भगवान को मानते हैं। बट मेरे ख्याल से जो उन्होंने पहले बातें की थी, महाराष्ट्र में आके महाराष्ट्र के संतों के बारे में गलत बात करना, ये कोई भी धर्म का हो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो बाबा पर सियासी घमासान तो जारी है ही, और उनके बयान से भक्तों को भी ठेस पहुंची है। भक्तों की मांग है कि भरी सभा में साईं बाबा का अपमान किया गया और माफी भी सार्वजनिक मांगी जानी चाहिए। हालांकि साईं भक्तों के लिए यह आस्था का विषय है, सियासत का नहीं। और ऐसे में कई भक्त ये भी कह रहे हैं कि अगर बाबा माफी मांगे तो उन्हें माफ कर देना चाहिए। मैं ये कह रही हूँ, उन्होंने माफी मांगी ही है तो बहुत अच्छा किया है कि चलो उनका मतलब उसके पाप धुल गए। अगर माफी मांगी है तो आगे से मतलब कभी उनके मन में साईं बाबा के बारे में गंदे विचार ना आए। ऐसा बोलना नहीं चाहिए। चाहे उन्होंने माफी मांगी है, लेकिन माफी जो है जैसे भरी सभा में बाबा का अपमान हुआ है, ऐसे भरी सभा में मांगनी चाहिए। बागेश्वर धाम जी ने जो भी बोला वो बिल्कुल गलत है और किसी को कोई हक नहीं है किसी के बारे में ऐसा बोले, स्पेशली साईं बाबा के लिए। ओम साईं राम। हम सभी साईं बाबा के भक्त हैं और साईं बाबा भगवान स्वरूप हैं। और जो है बागेश्वर धाम वाले बाबा जी ने साईं बाबा से माफ़ी मांगी है तो अच्छी बात है। बाकी जो है बागेश्वर धाम के जो है बाबा हैं वो भी माने हुए संत हैं। ऐसा भगवान को भगवान का स्वरूप मानता हूँ
और अगर उनका कोई अनादर करे तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। मैं चाहता हूं कि जिसने भी अनादर किया है वो पूरे सार्वजनिक तरह से लोगों से माफी मांगे और हमें उसे माफ कर देना चाहिए। बाबा के बयान पर बवाल है, साईं भक्तों की आस्था का सवाल है। बाबा ने खेद जता दिया है और भक्त उन्हें माफ भी कर दे, लेकिन सियासत थमती नहीं दिखाई दे रही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।